सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। टोटल 30 प्रश्न आएंगे। तो हम लोगों ने अभी तक 6 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा ये 7वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अभी तक जीआईसी रियलिटी ग्रेड में क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और विभिन्न भर्तियों में वही सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो अध्यापक भर्ती में आने की पॉसिबिलिटीज़ भी है। दोस्तों, इसके पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसको ज़रूर देखें, और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही अगर आप बीपीएससी 4.0 और जेटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है। तो प्रतिचक्रवात की जो विशेषता है वो है स्वच्छ आसमान। तीसरा ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरे में दिया गया है राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो प्रसिद्ध मंदिर इसमें एलोरा का है। इसका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो एलोरा है, एलोरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है और एलोरा के अधिकांश जो मंदिर हैं वो राष्ट्रकूट शासकों के समय में बने थे। इनमें कैलाश मंदिर प्रसिद्ध है और कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरे में है मयूर तख्त, जिसे हम लोग तख्त ए ताउस के नाम से जानते हैं, किस नाम के साथ संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। तीसरे नंबर का दूसरा पॉइंट है जो राइट आंसर है। मयूर तख्त का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यह 12 खंभों वाला रत्न जड़ित एक सिंहासन था। प्रत्येक खंभे के ऊपर 2 मोर थे और ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो इसे अपने साथ ले गया था। क्वेश्चन है चौथे में दिया है किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिशों को भारत से हटा दें। तो चौथे नंबर का जो सही आंसर है इसमें टीपू सुल्तान इसका करेक्ट आंसर है। टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से अनुरोध किया था कि वह ब्रिटिशों को भारत से हटा दे। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और उसका सदस्य भी बना। क्वेश्चन नंबर 5वां में है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया गया था। तो ये 1793 ईस्वी में आरंभ किया गया था। यह व्यवस्था कार्नवालिस के शासनकाल में लागू हुई थी और इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। 6वें नंबर में है कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में गठन में शामिल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम। 6वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा। एक सिविल सेवक, राजनीतिक सुधारक, ये पक्षी वैज्ञानिक और हॉर्टिकल्चरिस्ट भी थे जो 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने कांग्रेस के प्रथम 22 वर्षों तक उसके महासचिव के रूप में भी कार्य किए थे। क्वेश्चन है 7वां नंबर, संसार का सबसे आधार महाद्वीप क्या है। 7वें नंबर का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया है ना, ये है आर्द्र। क्वेश्चन है, फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन है संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका है जो संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। क्वेश्चन है 8वां नंबर। 8वें में है निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी हैं। तो सर सैयद अहमद खां इसका सही आंसर है। दोस्तों, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां द्वारा की गई थी और ये की गई थी 1875 में और अलीगढ़ में की गई थी। यह 1920 में इसी का नाम 1920 से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। सर मोहम्मद खान और आगा खान थर्ड ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में दिया है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। तो चंपारण आंदोलन है जिससे भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी प्रवेश लिया था। उन्होंने तिनकठिया प्रणाली के तहत असहाय भारतीय किसानों का मुद्दा भी उठाया था और नील बागानों के
यूरोपियन लोगों के खिलाफ सत्याग्रह भी आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें में है लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो भगत सिंह इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 11वां, मौसम के उत्तर दक्षिण अधिकतम कहाँ होते हैं? तो इसमें है उतार और चढ़ाव। इसको क्वेश्चन देखते हैं, मौसम के उतार और चढ़ाव अधिकतम कहाँ से होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है उच्च अक्षांशों में, इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का दूसरा पॉइंट सही है। अक्षांशों में सर्वाधिक उतार चढ़ाव होता है। रीजन होता है कि यहाँ पर जलवायु ग्रीष्मकाल में पछुआ पवनें चलती हैं और शीतकाल में ध्रुवीय हवाएं प्रभावित होती हैं और यहाँ तापीय विषमता अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, 12वां में पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है, तो ये होती है भूमध्य रेखा के साथ, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 13 में दिया है रेड मिट्टी मतलब लाल मिट्टी। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो 13 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें तमिलनाडु करेक्ट आंसर है। दोस्तों लाल मिट्टी को हम लोग रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेंगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसको एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इसमें दिया गया है रेड मिट्टी सबसे अधिक, तो हमने बताया था कि लाल मिट्टी है ना, नहीं, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर ये गलत हो जाएगा। जो इसमें दिया गया है रेड मिट्टी, इसके दर पर हम लोग क्वेश्चन है रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी को ही काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका जो निर्माण हुआ था बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इस मिट्टी का काला रंग जो होता है टिटेनीफेरस के कारण होता है। रेंगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं हमने। इसमें जो रेड दिख गया है रेड मिट्टी, लाल मिट्टी के बारे में क्वेश्चन नहीं है। तो ये इसका जो रंग होता है वो टिटेनीफेरस की और मैग्नाइट की वजह से होता है एवं जीवाश्मों की उपस्थिति के कारण भी होता है। और ये सर्वाधिक कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें जो दिया है महाराष्ट्र तमिलनाडु, ये सही नहीं है, इसमें महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है 14 नंबर, पारादीप अवस्थित है। कोई प्रिंट में मिस्टेक हो जाता है। हाँ, पारादीप अवस्थित है तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तीसरा ऑप्शन है इसका राइट आंसर, पारादीप है, उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य के पूर्वी तट पर स्थित है। यह एक गहरा बंदरगाह है और इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1960 ईस्वी में। पारादीप की स्थापना, एक इसे बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया। इसका विकास पूर्वी तट के सभी मौसमों में किसी भी मौसम में व्यापार किया जाता है पारादीप उड़ीसा से। क्वेश्चन नंबर, औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है, तो सीरा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रा स्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमता दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र राइट आंसर है, फिलिप्स वक्र। क्वेश्चन है 17 नंबर, 17 में जो दिया है, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योग के बीच। क्वेश्चन है 18वें नंबर में, भारत नेट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। 19वें नंबर में है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1954 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन है 20वां में है, माध्यम तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर में, इसका जो राइट आंसर है वैसे ही रहती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद या उपबंध करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद इसमें 350 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में, संविधान सभा के समक्ष किसने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था और ये पारित किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। आगे क्वेश्चन है 23 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? तो इसमें कर्म का अधिकार है जो मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51
अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो कौन से संशोधन में लाया गया था? तो इसमें 42वां संविधान संशोधन सही आंसर है इसका, 24 नंबर का। और 42वां लाया गया था संविधान संशोधन 1976 में। क्वेश्चन है, अपील की सुनवाई में प्राप्त कर्तव्य में न्यूनतम कितनी न्यायाधीशों की गणपूर्ति होनी चाहिए? कोरम की बात की गई तो 5। 26 नंबर में, एक आलूकंद को 2 भागों में काटा गया है। इनमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराई गई। इससे किस तत्व का परिवर्तन देखा जा सकता है? तो भूरे से नीलाभ काला। 27 नंबर में है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार हरित परिदृश्य की व्याख्या की थी? तो ग्रेगर मेंडल 27 नंबर का तीसरा पॉइंट है जो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ग्रेगर मेंडल है ना? नहीं, इसका जो ऑप्शन है रियल इसका है विलियम हार्वे हैं। ये तो ग्रेगर मेंडल कहाँ से आ गए? हाँ, तो विलियम हार्वे इसका सही आंसर हो जाएगा, जो इंग्लैंड के एक महान चिकित्सक थे। हार्वे ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया था कि रक्त संचार की पूरी प्रक्रिया एवं उसमें मस्तिष्क की भूमिका विवेचना की थी। इन्होंने पहली बार बताया था। आगे क्वेश्चन है 28 नंबर में, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ द मैग्नीशियम क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 29 नंबर में है, विषमापी विषम कोण को अधिक सटीकता से नापता है क्योंकि वह उच्च प्रतिरोध वाले विषमापी तार का उपयोग करता है। क्वेश्चन है 30 नंबर है 30 में है, फेरस कॉपर निकल के ये सभी उदाहरण किसके हैं? तो ये सभी लौह चुंबकीय हैं। तो हम लोगों ने ये आज 7वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 8वां, जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।